हरे कृष्ण। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम सुनपान करेंगे आस माता व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। आइए कथा सुनपान करते हैं। पुराने समय में एक व्यक्ति एक नगर में रहता था। उसका नाम आसलिया बावलिया था। उस आसलिया बावलिया को जुआ खेलने में रुचि थी। वह हमेशा ब्राह्मणों को भोजन भी करवाता था। इस तरह जुआ खेलते रहने से और ब्राह्मणों को भोजन करवाते रहने से उसकी भाभियों को यह सब पसंद नहीं आता था। इस तरह कुछ समय तक ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन उसकी भाभियां परेशान होकर उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया। इस तरह घर से बाहर निकाल देने से वह आसलिया बावलिया बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा कैसे अपना जीवन को जीना है। इस तरह सोचते विचारते हुए वह घूमते हुए दूसरे नगर में पहुंचता है। वह आस माता का नाम मन में दोहराते हुए एक जगह पर नगर में बैठ गया। उसने आसपास के लोगों के द्वारा नगर में प्रचारित करवा दिया कि एक उच्च कोटि का जुआ खेलने वाला आया है। यह बात उस नगर के राजा के कानों तक पहुंची। तब उस नगर के राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर उसको जुआ खेलने के लिए बुलाया। इस प्रकार आसलिया बावलिया सिपाहियों के साथ नगर के राजा के द्वार पर जाता है। राजा को नमस्कार करता है। तब राजा उसका परिचय पूछते हैं। तब वह अपना परिचय देता है। राजा कहते हैं कि तुम अपने आप को उच्च कोटि का जुआरी समझते हो, तो मुझे जुआ हरा कर दिखाओ। तब आसलिया बावलिया जुआरी बोलता है कि हे राजा जी, आपसे मेरी कहाँ तुलना। मैं ठहरा एक जुआ खेलने वाला और आप तो इस नगर के स्वामी हैं। मैं जुआ में जीत गया तो मेरे द्वारा जीती गई कोई भी वस्तु वापस नहीं लेना और मेरे प्राणों की सुरक्षा का आप वचन देवे। राजा बोलता है कि हे जुआ खेलने वाले आसलिया बावलिया, तुम जुआ में जीत जाओगे तो तुम्हारे द्वारा जीती गई कोई वस्तु तुमसे वापस नहीं ली जाएगी और तुम्हारे प्राणों को कोई तरह से किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा। मैं इस नगर का राजा ईश्वर को साक्षी मानकर वचन देता हूँ। इस तरह के वचन के बाद राजा और आसलिया बावलिया के बीच जुआ कार्यक्रम शुरू हुआ। उस जुआ कार्यक्रम में कभी राजा की बाजी होती तो कभी आसलिया बावलिया की होती। इस तरह काफी समय तक जुआ का खेल चलता रहा और राजा अपनी सभी वस्तुओं को हार रहे थे। जब राजा अपनी सभी वस्तुओं को हार गए तब आसलिया बावलिया बोला, हे महाराज, अभी भी आप अपनी सभी हारी हुई वस्तुओं को वापस जीत सकते हैं। आपके पास आपका राज्य जुआ खेल में दांव पर लगाएं, जिससे आप वापस जीत सकते हैं। राजा ने बिना सोचे विचारे अपना राज्य जुआ के खेल में दांव पर लगा दिया और अपने राज्य को जुआ में हार गए। इस तरह वचनबद्ध राजा कुछ नहीं कर सके। अपना राज्य उस जुआ के खेलने वाले आसलिया बावलिया को देकर नगर को छोड़कर चले गए। आसलिया बावलिया इस तरह खुद उस नगर को जीतकर राजा बन गया। इस प्रकार आसलिया बावलिया अपने जीते हुए राज्य पर सुख सुविधाओं से जीवन जी रहा था। दूसरी ओर आसलिया बावलिया के घर पर अकाल पड़ने लगा, जिससे उसके परिवार के लोगों को भोजन की कमी होने लगी। इस प्रकार उसके परिवार के लोग चिंतित रहने लगे। थोड़े समय के बाद आसलिया बावलिया के परिवार के लोगों का अन्न धन समाप्त हो गया। तब उनको किसी दूसरे नगर के लोग से ज्ञात हुआ कि दूसरे नगर में तुम्हारा भाई पुत्र और तुम्हारा देवर राजा बन गया है और उस नगर में पूरी तरह से खुशहाली है। तुम सब अपने भाई आसलिया बावलिया के पास क्यों नहीं चले जाते हो। इस प्रकार उसके परिवार के सभी लोग, जिनमें माता, भाई और भाभी, उसको देखने और उससे मदद के लिए उसके नगर की ओर चल पड़ते हैं। जब वे सभी उस आसलिया बावलिया के नगर में पहुंचते हैं और उसको देखते हैं, तब उसकी माँ अपने बेटे को राजा बना देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजा के रूप में आसलिया बावलिया अपनी माता को इस तरह रोते देखकर अपनी माता के चरण स्पर्श करता है। तब उसकी माता ने उससे कहा
कि मैं आस माता के व्रत का उज्जवल करूँगी। तब सब लोगों ने घर जाकर आस माता व्रत का उज्जवल किया और उनका संपूर्ण परिवार खुशहाली के साथ रहने लगा। आस माता ने आसलिया बावलिया के साथ उनके संपूर्ण परिवार के लोगों की मन इच्छा पूर्ण की और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे आस माता, जिस प्रकार आपने आसलिया बावलिया की मन इच्छा पूर्ण की, उसे राजपाट दिया, वैसे ही अपने सब भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना, उनकी मन इच्छा पूर्ण करना। जय आस माता।